आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। भारत की जनता और रबुपुरा की पूरी जनता यही चाहती है कि सीमा हैदर यहाँ से पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाने पाएगी। ये जो किसी का कहना है कि वहाँ पे उसके तमाम बॉयफ्रेंड थे, इसका कोई लीगली कोई प्रूफ नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि लुटिया डोल लेके उसके पीछे पड़ी हैं कि इसको कैसे न कैसे यहाँ से भगाएं। इस मुद्दा मिल गया है कि चलो मिथिलेश भाटी, गीता भाटी की वजह से हम भी हाईलाइट हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर की, जी वही सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भारत आई हैं, भारत के नोएडा में रबुपुरा में सचिन के प्यार में। बात की जाए जिस तरह से वो आई हैं, लगातार हम सीमा हैदर के बारे में चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से वो आई हैं, क्या वाकई में वो प्यार में ही आई हैं या कोई और वजह हो सकती है। तो 25 तारीख को जो है रबुपुरा में 25 सितंबर को महापंचायत है। महापंचायत में मिथिलेश भाटी का जो मुद्दा उठाया जाएगा, उसके जो पति आ रहे हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि ये जो महापंचायत हो रही है रबुपुरा में, उसका क्या कुछ नतीजा निकल के सामने आएगा। क्या भारत की जो रबुपुरा की जो रबुपुरा की जो जनता है, क्या वो चाहती है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर वहीं पर रहे या वापस पाकिस्तान चली जाए। जी क्या कहेंगे? भारत की जनता और रबुपुरा की पूरी जनता यही चाहती है कि सीमा हैदर यहाँ से पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं जाने पाएगी। अच्छा, किसी भी हालत में नहीं जाने पाएगी, नहीं जाने देंगे उसे। अच्छा, क्या वजह है? महापंचायत भी हो रही है वहाँ पे। बिल्कुल, महापंचायत 25 तारीख को 25 सितंबर को इस बात की महागठबंधन रखा गया है कि उसमें जो मिथिलेश भाटी, गीता भाटी जो है, ये इनको प्रताड़ित कर रही हैं। इनका कोई मकसद नहीं बनता, इनका कोई इंटरफेरेंस किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये जो है खामखा बीच में अपने को इन्वॉल्व कर रही हैं, अपने को प्रदर्शित कर रही हैं कि हम इतने बोल्ड हैं, हम ही गाली दे लेते हैं, हम ही किसी को अभद्र भाषा यूज कर लेते हैं, हम ही किसी को मतलब ऐसा बोल लेते हैं। और इंडिया में कोई भी ऐसी महिला, कोई लड़की ऐसी पैदा नहीं हुई, धरती पे इंडिया में जन्म नहीं लिया है जो कि किसी को असम्मानित कर सके, अपमानजनक शब्दों का यूज कर सके। ये अपने को प्रदर्शित। लेकिन सीमा हैदर के बारे में बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर जो है दुबई में डांस करती थी और बहुत सारे जो उसके बॉयफ्रेंड पहले भी रह चुके हैं। तो अगर वो अपने उन बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती है, गुलाम हैदर को छोड़ सकती है, तो कल को वो सचिन मीणा को भी छोड़ सकती है। अगर वो पाकिस्तान छोड़ सकती है, भारत आ सकती है, तो कल को भारत छोड़ के किसी और के साथ भी जा सकती है। मैम, ये जो किसी का कहना है कि वहाँ पे उसके तमाम बॉयफ्रेंड थे, इसका कोई लीगली कोई प्रूफ नहीं है। और रही बात ये कि आज के समय में लोग जो हैं एक दूसरे का विरोध करते ही हैं। अब यहाँ तक कि गीता भाटी, मिथिलेश भाटी दोनों बहनें उसके मतलब कहते हैं ना कि लुटिया डोल लेके उसके पीछे पड़ी हैं कि इसको कैसे न कैसे यहाँ से भगाएं, इसको मतलब अभद्र किस तरह से पीड़ित कर रही हैं, क्योंकि उनको तो पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है। सीमा हैदर को तो पीड़ित इस तरीके से कर रही हैं कि वो उल्टी सीधी बातें उसके लिए बोलती हैं, उल्टे सीधे शब्द यूज करती हैं। उसका जवाब तो सीमा हैदर भी देती है ना। उसको झिंगुर बोलती हैं। इसके अलावा उसे बिल्कुल मरा हुआ चूहा बोलती हैं। अच्छा, मरा हुआ चूहा भी वो तो मीडिया पे सब पूरा हाईलाइट है ना। ऐसे शब्द यूज करती हैं कि मतलब ऐसा मालूम होता है कि गीता भाटी का मतलब जो बहुत पहले से गीता भाटी का जो पहले जन्म हुआ होगा, हमें लगता है उसका पुनर्जन्म का दुश्मन है ये क्या। मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात है, जो गीता भाटी है ये मिथिलेश भाटी नाम मात्र के लिए है। गीता भाटी ही उसको, मिथिलेश तो बिल्कुल साइलेंट हो जाए और वो कब्जे में आ जाती, लोगों के कहने पे मतलब वो समझ जाती, वो अपनी क्षमा भी माफ़ी भी मांग लेती। लेकिन गीता भाटी एक ऐसी है कि मतलब उसको उखाड़े हुए है, उसको लड़ाए हुए है कि तू बोलती रहे, मैं तेरा साथ दूंगी, मेरा साथ दूंगी। अरे गीता भाटी, ये समझ लो कि तुम्हें ऐसे इलेक्शन जीतने का नहीं है जो तुम सोच रही हो। ऐसे मुझे टिकट मिल जाएगी, मैं सांसद बन जाऊंगी, मैं विधायक बन जाऊंगी, मैं नगर पंचायत का चुनाव लड़ूंगी। पंचायत वालों ने तो ऐसे कोई वोट नहीं, नगर पंचायत वालों ने तो मालाएं भी पहना दी, उनको बुलाया भी गया है, भाषण के लिए वो बुलाया जा रहा है। नहीं, उन्होंने नहीं पहनाई, उनके ही लोगों ने। कुछ लोग होते हैं ना कि जो अपने को प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें कभी समाज में वो कभी उनका नाम नहीं होता, रोशन नहीं होता, तो उस तरीके से उन्हें एक वो मिल गया ना, एक विषय मिल गया, उनको एक मुद्दा मिल गया है कि चलो मिथिलेश भाटी, गीता भाटी की वजह से हम भी हाईलाइट हो जाएं। जैसे कि मिथिलेश भाटी, गीता भाटी की जो है एक वकीलों का पैनल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ये भी जहाँ तक कि मुझे सुनने को आया है कि ऐसे भी वकील उसमें इन्वॉल्व थे, उस पैनल में खड़े थे कतार से, कि जिन्होंने अभी एक भी
पिटीशन नहीं दायर की, एक भी मुकदमा नहीं दायर किया। रजिस्ट्रेशन हुआ है बताते हैं, वो भी अपने को मतलब हाईलाइट करने के आए, अरे मैं भी वहाँ पे खड़ा हूँ गीता भाटी के पक्ष में, मिथिलेश भाटी के पक्ष में, सीमा सचिन के विरोध में, मेरा भी नाम हो जाएगा, मुझे भी एपी सिंह की तरह मुझे प्राथमिकता मिलेगी, मुझे भी सारे लोग जो हैं, मैं मतलब आप मानते हैं कि एपी सिंह जो है वो प्राथमिकता ले रहे हैं, वो भी खुद को हाईलाइट कर रहे हैं? एपी सिंह शुरू से ही है, पहले से ही है, आज से हैं? क्योंकि उनकी लगभग हमारी समझ 50 की तो एज होगी लगभग एपी सिंह की, तो वो ऑलरेडी वो 26 साल से पहले से ही वो हाईलाइट है। अच्छा, पहले से हाईलाइट है, लेकिन तो उनको चर्चाओं में तो अभी जरूरत ही नहीं है, चर्चा में तो अभी आ रहे हैं। चर्चा में आ रहे हैं तो वो तो मैम कई बार आए हैं। देखिए उनको वकीलों का ये होता है कि उनको वो संवैधानिक तरीके से उनको कोई भी केस मिलता है उसको नियम के ये उसके पक्ष में नियम के आधार पे ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनका तो व्यवसाय है, इनका तो धंधा है, इनका तो कोई भी पक्ष भी मिलेगा तब भी लड़ेंगे और विपक्ष भी मिलेगा तब भी लड़ेंगे। उनको तो वो रोजी रोटी है उनकी, उनका तो धंधा व्यवसाय है, ये उनका तो कर्तव्य बनता है। एपी सिंह नहीं आते, कोई और आता, कोई दूसरा लड़ता, कोई और आता तो मिथिलेश भाटी के खिलाफ जो नोटिस है वो जारी नहीं करता, वो कहीं ना कहीं रोक के रखता कि पहले पुष्टि हो जाए कि इसमें सच्चाई क्या है। ऐसा है, मिथिलेश भाटी के पीछे जो नोटिस जारी किया है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। और ये एक मतलब जब तक ये इंडिया में लोग समझदार रहेंगे 100 साल तक तो समय लगता है, ये बात चलेगी आराम से, कि जब तक ये जो नवयुवक बच्चे हैं ना बड़े होंगे उनको समझ आएगी अच्छे ढंग से और उनकी लाइफ उनकी अच्छी होगी, वो याद रखेंगे इस मिसाल को कि किसी को अपमानित करने का, कि हम कैसे किसी को अपमानित करते हैं और क्यों अपमानित करना चाहिए। अरे एक बात बताओ गीता भाटी, मुझे समझ में नहीं आता, तुम जो है मुद्दा उसका मिथिलेश का था, मिथिलेश बात करती, अपने को बीच में क्यों जबरदस्ती घुसेड़े पड़ी हो, जहाँ भी हो आप भी तो अपने सारे बारे में बात सारी करते हो। नहीं, मैं उनकी भी आप क्यों करते हो? उनकी भी बात करता हूँ। देखिए वो अपने को प्रदर्शित करते हैं कि हम उनके गांव के, कहाँ की तुम गांव की हो, तुम 3 किलोमीटर वहाँ से दूर हो, मिथिलेश भाटी तुम उनके गांव से रबूपुरा से 3 किलोमीटर दूर हो और गीता तुम्हारी बहन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है वो लड़ाई नहीं है जिस तरीके से तुम लड़ रही हो, और तुम ये एक विद्रोह पैदा कर रही हो, एक देशद्रोही का तुम रूप ले रही हो गीता भाटी। देशद्रोही की इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? देशद्रोही कैसे हो सकती है? क्योंकि वो पाकिस्तान से जो आई हूँ उसका इतना साथ देने का वजह क्या? आप इतना साथ क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान का? साथ नहीं दे रहे हैं हम जो हकीकत है वो कह रहे हैं। देशद्रोही करार दे दिया आपने तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए इनका कोई भी विषय नहीं बनता, इनका कोई भी किसी प्रकार से सीमा सचिन के बारे में उनके बीच में कदम रखना या उनको अभद्र भाषा यूज करना या मतलब उसको अपमानजनक शब्द यूज करना, या लोगों को ही, यहाँ तक कि हमने सुना है कि करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बीच में इन्होंने लगाया है, पता नहीं कि किस को ये रिश्वत दे के बीच में खड़ा कर रही है। रिश्वत दे के, इतना पैसा है रिश्वत देने के लिए? रिश्वत का मतलब आज नहीं तो कल कोई बात नहीं, वो इसीलिए तो हाईलाइट हो रही है। अब उसे लाखों रुपए मिलेंगे तो हो सकता है कि पहले से ही सेटिंग हो इनकी कि भाई मैं हाईलाइट तो हो सीमा जाऊंगी, हैदर की मैं मीडिया में हाईलाइट हो जाऊंगी। सेटिंग तो सीमा हैदर की भी हो सकती है ना, सेटिंग तो सीमा हैदर की भी हो सकती है। सीमा हैदर की क्या होगी, वो बेचारी वो बाहर से आई है, वो एक तो वैसे भी परेशान है, सचिन है वो वैसे भी गरीब है बेचारा परिवार का, और यही कारण है मिथिलेश भाटी गीता भाटी इनके दोनों बहनें सचिन के पीछे पड़ी क्योंकि वो गरीब परिवार का है। यही अगर मजबूत परिवार का होता या वहीं पास में ही कोई विधायक रहते हैं शायद, हमने सुना है उन्हीं के गांव में आस पड़ोस में, तो ये कहीं मजबूत पार्टी उनके साथ में तू तड़ाका करके बोल के देखें, हिम्मत हो। जिस तरह से बात हो रही थी सीमा हैदर की और रबूपुरा में जिस तरह से महापंचायत है, यहाँ पे कहने का मतलब ये बनता है कि गीता भाटी तो देशद्रोही है, सीधा सीधा करार ही दे दिया गया है। और साथ में सीमा हैदर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनको वो मासूम नज़र आती हैं। ये शख्स जो हैं, अक्सर जब भी हम सीमा हैदर के बारे में चर्चा करते हैं तो इनको सीमा हैदर हमेशा साफ़ सुथरी शख्सियत की नज़र आती हैं। उनको लगता है उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ है, लेकिन गीता भाटी और मिथिलेश भाटी वो कहीं ना कहीं आज इन्होंने देशद्रोही भी कह दिया। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।